नहीं दे पाए मुनि महाराज को आहार, तो मालूम दिगंबर मुनिराज को आहार नहीं दे पाए, माता जी मिली, तो माता जी को आहार देने से मात्र 16 घंटे का पाप क्या होता है, 24 घंटे का नहीं। साबड़ो गुजराती हो, कितने कलाक का, कितना कलाक, 16 है ना, 16 कलाक का पाप नष्ट होता है किसको, आरिका माता जी को आहार देने से। आरिका माता जी नहीं मिली तो एलक और छुल्लक जी को आहार दान देने से सिर्फ 8 घंटे का पाप क्या होता है, कितने घंटे का। इसीलिए तो किसी घर में छुल्लक जी पड़क गए, 2-4 गिलास दिए, आदमी भागता है चलो महाराज को दे के आए, फिर किसको एक आध दो बूढ़ा ठड़ा बिठा, दादी आप आहार अच्छे से करा देना, हम अब भी आते हैं, तो बहुएं सब खिसक जाती हैं और बुड्ढी 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 क्या होती है, बची रहती है। है ना, बुड्ढे के लिए बिठा दिया कि तुम्हें ही बैठ जाओ, आहार करा देना अच्छे से हवा करके, हमारे महाराज तो आहार करके चले गए, पर ये आहार देने वाले लौट करके अभी तक नहीं आ पाए। मुनि महाराज को, आचार्य उपाध्याय साधु को आहार देने से कितने कलाक का, 24 कलाक का, और आरिका माता जी को 16 कलाक का, और एलक छुल्लक जी को आहार देने से 8 कलाक का पाप नष्ट होता है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी अगर व्रती प्रतमाधारी है, अविरत सम्यक दृष्टि है, अगर तुमने उसके लिए सत्पात्र मान करके भोजन कराया है, तो उसको भोजन कराने से 4 कलाक का पाप क्या होता है, नष्ट होता है। इसलिए दिगंबर महामुनिराज को उत्तम पात्र का, सुनो सुनो सुनो, सुनो ज्ञानी सुनो जिनवाणी, बोलो सुनो, सुनो ज्ञानी सुनो जिनवाणी, जोर से हंस के कस के मुस्कुरा के नमो सिद्धाराम, सुनो ज्ञानी सुनो जिनवाणी, बनो आत्म ज्ञानी, सुनो सुनो जिनवाणी। तीर्थंकर भगवान को एक गिलास देने मात्र से 3 भव के अंदर वो जी मोक्ष चला जाता है, इससे ज्यादा वो भाव धारण नहीं करता है। अगर आप पूजा नहीं कर पाए तो आहार दान देने से पाप नष्ट होता, चलो कोई बात नहीं, आप पूजन भी नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, घर की अनुकूलता नहीं थी, सीजन चल रहा था, व्यापार चल रहा था, नहीं कर पाए, तो आप पूजन नहीं कर पाए, आहार दान भी देने का निमित्त सहयोग नहीं बन पाया, तो कम से कम नमो सिद्धाड़म, बोलो कम से कम एक नमोकार मंत्र की माला 108 बार जपने से 24 कलाक का पाप नष्ट हो जाता। आपको 3 विकल्प हैं, पूजा, दान और माला, जिसमें पूजा तब दिया है जब नगर में मुनिराज ना हो तब पूजन, अगर मुनिराज हो तो सबसे पहले आहार दान देना, सबसे पहले दान की महिमा है। उसके बाद जब मुनिराज नगर में ना हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए, पूजन से हो तुम्हें मिलता है। जब दोनों का समागम ना मिले, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, मार्ग में हो, दुकान में हो, कहीं बाहर गए नहीं है, तो ट्रेन में बैठे बैठे नमोकार मंत्र की एक माला जप लेना, रास्ते में चलते चलते नमोकार मंत्र की माला जपते जाओ, भाव से जपो कि भगवान मेरे द्वारा अज्ञानता में जो पाप हुआ वो पाप क्या हो जाए। कितना आरंभ करते भगवान का दर्शन छूट जाए पर, बोलो दर्शन छूट जाए पर आरंभ नहीं छूटता। पानी, अनछना पानी रोज प्रयोग करते, बोलो अनछना पानी रोज प्रयोग करते, अनछना पानी, अग्नि रोज जलाते हैं, झाड़ू रोज लगाते हैं, बिस्तर पर रोज सोते हैं, सबे आरंभ है। आरंभ के साथ परिग्रह जो है, जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा आरंभ होगा, बोलो जितना ज्यादा परिग्रह होगा उतना ज्यादा आरंभ होगा। एक व्यक्ति पाटे पर सोता है, क्या एक व्यक्ति उस पर कुछ नहीं बिछा, उसके द्वारा हिंसा कम होती है, बोलो एक व्यक्ति उसके द्वारा हिंसा क्यों, अगर उस पर चींटी होगी तो उसे आंखों से दिख जाएगा, और उस पर वो नहीं सोएगा, इस पर चींटी है, इस पर जीव जंतु उस पर नहीं सोएगा तो उसको
अलग करके। और यदि मान लीजिए चटाई बिछी हुई है और उस पर जाकर के वो सो जाए तो उसमें थोड़ी सी क्या होती है, हिंसा होती, कारण उसके नीचे छोटे छोटे जीव जंतु हो सकते हैं, उसको उठा के देखा जा सकता है। परंतु जो परमानेंट डिल्लप का गद्दा फिक्स है उसे कितने दिन से उठा के नहीं देखा। नहीं, वो तो बिल्कुल पूरा पैक है, कहीं से कोई नहीं जा सकता है। छोटे छोटे जीव जंतु, सम्मूढ़ जीव, सात समन्तात, ऊर्ध, अधो, त्रियक लोक से जो आहार शरीर के, जो औदारिक शरीर की योग्य वर्गणाओं को इकट्ठा करता, द्रव्य को इकट्ठा करता, वो सम्मूढ़ जीव है। ऐसे सम्मूढ़ जीव उत्पन्न कई बार बड़े बड़े जीव भी क्या हो जाते, मर जाते हैं। अगर बर्तन उठाया है, किसी गिलास में पानी भरना है तो क्या करना पहले उसको, बोलो, दाऊद की रानी चीलना हो, क्या करना, उस बर्तन को पहले देखना, देख करके उसमें बर्तन भरना। किसी कपड़े का उपयोग करना तो पहले उसको क्या करो, झटकारना, और उसको उठाया कपड़ा, नाक पोंछने लगे, 4-5 चीटियां अंदर, ये भैया इसमें चीटियां चीटियां, पछी खबर पड़ी तमें, पछी खबर पड़ी। पहले क्या करने का, पहले देखने का। कोई बर्तन है उसको क्या करने का, देखने का। कहीं रखने के पहले देखने का। बिना देखे बिना सोधे किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करने का। ये सबसे बड़ा हमारा प्रमाद है। क्या है ये, क्या है ये, आरंभ और परिग्रह। परिग्रह का मतलब कि जो जितने क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, बिना प्रयोजन का आरंभ। गमले में पौधे लगे, पत्ती तोड़ रहे, पौधे तोड़ रहे। जितने ज्यादा पौधे लगाओगे, तोड़ोगे, काटोगे, छांटोगे, उखाड़ोगे, यहाँ का वहां लगाए, ये सब क्या कहलाता है, परिग्रह के साथ में आरंभ होता है। बोलो, परिग्रह के साथ में आरंभ होता है। ऐसी साहस, मिथ्यात्व, देव शास्त्र, गुरु का अश्रद्धान, राग भाव, द्वेष भाव और मद, अभिमान और विषय भोग में चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों को सुनना दुष्कृति कहलाती है। इसके लिए दुष्कृति कहा गया है। इसलिए ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना कि जिससे हमारा चित्त क्या हो, मलिन हो। मात्र किसको पढ़ना, मात्र जैन आगम के लिए पढ़ना। पहले हर घर में स्वाध्याय होता था, पहले हर घर में स्वाध्याय होता था, हर घर में जिनवाणी पढ़ी जाती थी, और शाम का भोजन जल्दी होता था। शाम का भोजन 5:30, 5-5:30 बजे तक सबका भोजन निपट जाता था। और आज क्या करते हैं, देखते हैं अभी तो थोड़ी सी चांदनी है, अभी तो थोड़ी सी, नमो से आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, अभी तो थोड़ी सी, अरे वो तो शरद पूर्णिमा को पूरी चांदनी रहेगी, रात भर खाओ। रात का मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो तभी रात, रात का मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो तभी रात है। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले से, कितने, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले से रात्रि का काल प्रारंभ हो जाता है। रात्रि का काल सूर्य अस्त होने से 3 अंतर मुहूर्त पहले मुनिराज का आहार हो जाना चाहिए, और सूर्य उदय होने के 3 अंतर मुहूर्त के बाद मुनिराज आहार प्रारंभ करते हैं। इतने यार, और श्रावक का शाम के समय में सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले भोजन उनका हो जाना चाहिए। व्रती जन प्रथमाधारी सूर्य अस्त होने से 48 मिनट पहले भोजन संपन्न कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, देखते रहते। एक बच्चे से मैंने कहा कि रात्रि में भोजन करते हो, बोले हाँ करता हूं। मैंने कहा बेटा त्याग करो, अपन ने जैन कुल में जन्म लिया है, रात्रि में भोजन नहीं करना। बच्चे तो बच्चे हैं आज की, एडवांस बुद्धि,
एडवांस ज्ञान जो पापा को नहीं आता वो पप्पू को आता। पापा का मोबाइल बिगड़ जाए ना तो इनको नहीं समझता, तू समझतू नहीं। और वो एक यूं करता वो मोबाइल, अरे गजब का छोरा है। बच्चों के लिए आता है सब एडवांस ज्ञान, एडवांस नॉलेज। और आज के बच्चे को कुछ भी समझाओ तो तर्क करता हो, प्रश्न खड़े करता है। इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दे, इतने प्रश्नों की झड़ी लगा दे कि सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाए। मैंने उससे कहा कि रात्रि में भोजन नहीं करना। उसने कहा क्यों? मैंने कहा अपन ने जैन कुल में जन्म लिया, अपन रात्रि में नहीं खाते। बोले इसका लॉजिक क्या है रात्रि में ना खाने का? मैंने इसका लॉजिक है कि बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, बहुत सारे जीवों की मृत्यु होती है, मर जाते हैं और भोजन पर मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए रात में भोजन नहीं करना, दिन में ही भोजन करना चाहिए। मैंने कहा सूर्य अस्त होने के बाद बहुत सारी असंख्या जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो बोले महाराज जी एक काम करेंगे, जब हम भोजन करेंगे तो मच्छरदानी लगा लेंगे और मच्छरदानी के अंदर बैठ करके भोजन कर लेंगे, एक भी जीव नहीं आएगा। मैंने कहा इसको कौन समझाए? मैंने कहा बाबा जा तेरे को जो जचे सो तू करना। महिलाएं रात्रि भोजन का त्याग है तो बैठे खिड़की के पास बैठे बैठे देखते रहेंगे, अभी तो उजड़ छे, उजाला छे है, अभी तो उजाला। मैंने पूछा से देखते क्यों रहते? बोले जल्दी खा लेंगे तो भूख भी लगाएगी, वो देर से खाएंगे तो। और बाहर मरकरी जल रही थी, बाहर मरकरी जल रही थी। बाद में देखा 9 बज गए तो खाया ही नहीं। 9 बज गए खाया ही नहीं। फिर दूसरे दिन 5 बजे निपटा लिया केस। तो भैया इसी प्रकार से क्या होता है कि ये सब ऐसे शास्त्रों को नहीं सुनना। दूसरी, आज भोजन शाम को जल्दी होता था और भोजन शाम को जल्दी हो जाने के बाद में सारे परिवार के लोग मिलकर के घर में एक साथ बैठ कर के मेरी भावना, 12 भावना, वैराग्य भावना, कोई ना कोई भावनाएं पूरे परिवार के लोग मिलकर के पढ़ते थे। स्वाध्याय होता था, मंदिरों में वचन का होती थी, परंतु हर घरों में जिनवाणी होती थी, स्वाध्याय होता था। पहले हर घर धर्मशाला था। बोलो पहले हर घर, जोर से नमो सिद्धम। पहले हर घर धर्मशाला था, पर आज हर घर होटल हो गया। लगाओ टोटल सेठ जी। पहले हर घर, हाथ उठाओ, पहले नमो सिद्धाड़म बोलो। पहले हर घर धर्मशाला था, पर आज हर घर क्या हो गया? आज हर घर होटल हो गया। होटल भी ऐसी नहीं, लग्जरी होटल। पहले जीवन जीते थे, आजकल लग्जरी जिंदगी, लग्जरी बस, लग्जरी रूम, सब लग्जरी हो गया। भैया ध्यान रख करके चलना। पहले हर घर धर्मशाला था, पर आज हर घर होटल हो गया। पहले हर घर में चौका था, पहले हर घर में चौका था, आज किचन हो गया। जहां किच 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 मचा रहे उसका नाम किचन, जहां किच 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 मचा रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम किचन होता है। पहले हर घर में स्वाध्याय, हर घर में स्वाध्याय होता था, भजन कीर्तन होता था, पर आज घर में स्वाध्याय, धार्मिक पुस्तकें नहीं मिलेंगी। धार्मिक पुस्तकें आज घरों में नहीं मिलेंगी। क्या मिलेगा? उपन्यास, कामिक्स, चुटकुले की किताबें, ये सामग्रियां आपको मिलेंगी, परंतु आपके लिए जिन शास्त्र नहीं मिलेंगी। अगर कहीं प्रवचन की सीडी बिक रही हो और पूछो कितने की है? 10 रुपए की। अरे बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। और कहीं पिक्चर की सीडी बिक रही हो और वो 100 रुपए की हो तो बोलो
है। अभी पिक्चरों की सीढ़ियां आप देखो क्या बढ़िया, वो गोल डिब्बे में लगी हुई है, क्या बढ़िया सब जमी। और प्रवचन की सीढ़ियां देखो कैसे नीचे पड़ी हुई हैं। प्रवचन की सीढ़ियां ऐसे नीचे पड़ी हुई हैं, उनको अलग डाल के रखा है। और पिक्चरों की सीढ़ियां आप देखो कितनी अच्छी तरह से जमा करके। टीवी देखो कितना बढ़िया लगा हुआ है, और शास्त्र देखो, टीवी रखी है और शास्त्र पड़ा है। शास्त्र डाल दो वहां पर एक तरफ, और टीवी के देखो, टीवी को रोज पोंछती हैं, रोज साफ करते हैं, एक भी मच्छर नहीं भिनभिनाना चाहिए। पहले शास्त्रों की कीमत थी। आज सीढ़ियां देखो घर में कैसी पड़ी हुई हैं, पहले तो कोई लेने को तैयार ही नहीं होता है। कोई लोग आते, जिसके पास में जो होगा वो आपको वही देगा। बोलो जिसके पास। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, अज्ञानोपास ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ते सुप्रसिद्धम इदं वचः। अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान मिलता है, और ज्ञानी की उपासना करने से, भोगी की उपासना करने से भोग मिलता है, योगी की उपासना करने से योग की प्राप्ति, तपस्वी की आराधना करने से तपस्या मिलती है, चारित्र्यवान की उपासना करने से चारित्र्य की प्राप्ति हो। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। मान लो कोई व्यक्ति दर्शन करने आया, उसको मैंने शास्त्र दिया, इसका स्वाध्याय करना, प्रवचन की पुस्तक उसको लिए दी, तो मालूम वो क्या करता, सामने तो ले लेता, बाद में मंदिर में रख करके चला जाता, बाद में अलमारी में रख करके चला जाता। अगर किसी गुरु ने तुम्हें ग्रंथ दिया, किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। और अगर तुमने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे घर में बहुत पड़े हुए हैं, तुम्हें ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय होगा। अगले जन्म में तुम्हें मूर्ख होना है, बुद्धिहीन होना है। और देखो जिनके बच्चे मूर्ख होते हैं, याद नहीं, कई लोग बोलते क्या करें याद नहीं होता, क्या करें याद नहीं होता है। ये तुमने आचार्य का अभिनय किया, मुनि का अभिनय किया कि उन्होंने तुम्हें शास्त्र दिया और तुमने नहीं लिया, अथवा लेकर के तुम इधर उधर छोड़ करके चले गए। तुमने गुरु का भी अभिनय किया और शास्त्र का भी, गुरु का भी अभिनय किया और शास्त्र का भी तुमने अभिनय किया। लोग तरसते हैं कि हम शास्त्र भेंट करें। शास्त्र भेंट इसलिए किया जाता है कि जिससे हमारा ज्ञान बढ़े और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो, इसलिए शास्त्र भेंट किया जाता है। लोग साधुओं को शास्त्र भेंट कर दी, तुम अपना पुण्य तो समझो।